सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, we are humans, always curious mind, and so we ask always questions. To ask the questions, we use some question words which are seeing you in the screen. So this is a question words topic today in English speaking course lectures 03 means third lecture. Okay, and we have completed 2 lectures before, and the video of that lectures uploaded in YouTube. Okay, so students, let's start now WH questions words. तो दोस्तों हम हैं ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग का माइंड हमेशा क्यूरियस होता है और इस क्यूरियस माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड तो पता होने चाहिए। तो हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश में क्वेश्चन किस तरह से पूछना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए और किस टाइम पे कहां पर कब हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए हमें WH क्वेश्चन वर्ड ये पता होना चाहिए। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So students, today's topic is WH question word means question word। अब इसे question word तो है ये, पर WH क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है देखिए WH से स्टार्ट हो रहा है। WH 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 WH, इट्स अ क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ओके, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये भी क्वेश्चन वर्ड है पर इनके सामने ये जो है वो H से शुरू होते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए उन्हें भी हम WH वर्ड कहते हैं, इन्हें भी हम WH वर्ड कहते हैं और ये WH वर्ड आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं क्योंकि कई बार जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं हम चाहते हैं इंग्लिश में बातें करना, पर क्वेश्चन को किस तरह से पूछना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी पड़ती है, कौन सा वर्ड कब लगाना होता है ये हमें पता नहीं होता है। तो यही बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि आप अगर कभी किसी से क्वेश्चंस करते हैं तो आप कब कौन सी चीज कहां पर लगाएंगे, किस समय लगाएंगे, वो सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सो देखिए यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं व्हाट की। ओके, सो व्हाट सबसे पहले इनके हिंदी मीनिंग्स देख ले, उसके बाद फिर हम इनके सेंटेंस पे जाएंगे। तो व्हाट यानी क्या होता है भाई? लेट मी चेंज द इंक। व्हाट मीन्स क्या। ओके, व्हेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहा, हु यानी कौन, हुम यानी किसको, विच यानी कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज यानी किसका, किसका, किसकी या किसके, वाई यानी होता है क्यों। ओके, तो ये हमने जान लिया हिंदी मीनिंग इनके। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है कि किस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे वो देखना है। अब व्हाट से क्वेश्चन किस कंडीशन में शुरू होते हैं? या तो आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट से क्वेश्चन शुरू होगा, या फिर आप किसी आइडिया या फिर किसी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर ये व्हाट जो है आइडिया के लिए, मतलब आप किसी प्लानिंग, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आ जाएगा आइडिया में। ओके, तो आइडिया के लिए, आइडिया वाले क्वेश्चंस करने के लिए भी व्हाट का यूज होता है। ऑब्जेक्ट वाले मतलब किसी चीज के बारे में पूछने के लिए भी व्हाट का यूज होता है और किसी एक्शन को जानने के लिए भी व्हाट का ही यूज होता है। तो व्हाट यानी होता है क्या। ओके, तो आइए अब हम इससे क्वेश्चंस वर्ड बनाएंगे कि किस तरह से व्हाट से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट पर कि ऑब्जेक्ट पर व्हाट से क्वेश्चन क्या बनेगा। कई बार हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और उसके बारे में पूछना पसंद करते हैं। ओके, पूछना चाहते हैं तो हम पूछते हैं कि यह वस्तु क्या है। ओके, यह वस्तु क्या है यानी यह क्या है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस। हो गया क्वेश्चन, है ना? क्या पूछ रहे हैं हम इसमें? यह क्या है। ओके, उसके बाद हम आइडिया की बात कर रहे हैं तो आज आपका क्या प्लान है। ओके, आपका आज क्या नियोजन है या फिर क्या प्लान है। हिंदी में अगर हम, यहां पे मैंने प्लान ही लिख दिया, जनरली हम हिंदी बोलते समय इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आज आपका क्या नियोजन है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज
योर प्लान टुडे। ओके, तो देखिए हमने व्हाट का यूज किसके लिए किया है, किसी वस्तु को जानने के लिए, किसी प्लान के बारे में पूछने के लिए, या फिर एक्शन के लिए। एक्शन के लिए हम व्हाट का यूज कैसे करेंगे? ओके, तो एक्शन के लिए व्हाट का यूज कैसे करेंगे? जैसे एक्शन मतलब जो क्रिया हो रही है। ओके, तो हम हमेशा पूछते हैं ना, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यहां लग जाएगा। तो यहां पे आएगा व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तो ये है एक्शन वर्ड। ओके, उसके बाद चलते हैं व्हेन की ओर। तो व्हेन यानी होता है कब, और व्हेन कब पूछा जाता है? टाइम। जब किसी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप उसमें व्हेन का यूज करेंगे, कब। ओके, तो जैसे आप कब वापस आओगे, आप कब वापस आएंगे। ओके, आप कब वापस आएंगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा? व्हेन यू कम बैक। ओके, बन गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद चलते हैं वेयर पर। तो वेयर के लिए क्वेश्चन मतलब कहां। तो मतलब कहां मतलब ये जगह की बात हो रही, दैट इज प्लेस। तो जब हम किसी प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, किसी प्लेस से रिलेटेड, किसी प्लेस को जानना चाहते हैं कि वो प्लेस कहां पर है, ओके, तो हम लगाते हैं वेयर। ओके, तो वेयर इज योर हाउस, मतलब हम क्या कहेंगे कि आपका घर कहां है। तो यहां क्या आ जाएगा? वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहां पर है। उसके बाद देखिए अभी हम हु की बात कर रहे हैं, तो हु मीन्स क्या होता है? कौन। हु मीन्स कौन। तो जब भी हम कौन की बात कर रहे हैं मतलब हम किसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं, दैट इज अ पर्सन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर आ जाएगा हु। ओके, आप जानना चाहते हैं कि जिसकी बात हो रही है वह व्यक्ति कौन है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको हु का यूज करना पड़ेगा। तो हु जो है ये पर्सन के लिए यूज होता है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे आपका घनिष्ठ मित्र कौन है। तो क्या आएगा? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो इस तरह से हम यहां पे हु का यूज करेंगे। अब हम हुम की बात कर रहे हैं, तो हुम मतलब किसको, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी को देना है तो आप पूछोगे कि भाई ये किसको देना है, दैट इज ये भी पर्सन रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, ये भी क्या है? पर्सन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जनरली हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होते हैं तो हम पूछते हैं कि आप किसको आमंत्रित, किसको निमंत्रित करना चाहते हैं, किसे फंक्शन में बुलाना चाहते हैं। तो वहां पर हम हुम का यूज कर सकते हैं। क्या कहेंगे क्वेश्चन में? आप किसे या किसको आमंत्रित करना चाहते हैं। ओके, सो यहां पर क्या आ जाएगा? whom you तो इसमें आ जाएगा whom should you invite। ओके, आप किसे आमंत्रित करना चाहते हैं, आप किसे इनवाइट करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स है विच। विच यानी होता है कौन सा। और जब भी हम विच का यूज करते हैं तो हम किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है, उन वस्तु में से कौन सी वस्तु के बारे में हम पूछ रहे हैं। ओके, कौन सी वस्तु, तो यहां पर आ जाएगा थिंग्स। तो यहां पर किसी वस्तु के, किसी थिंग्स के बारे में जानने के लिए हम विच का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर एक हम जैसे मान लीजिए हम किसी जगह पर खड़े हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट की बात हो रही, तो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि आप
कौन से वस्तु की बात कर रहे हैं। जैसे आप किस वस्तु की बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे उसके बदले यू आर टेलिंग अबाउट विच थिंग। आप कौन से वस्तु की बात कर रहे हैं। यू आर टेलिंग अबाउट विच थिंग। ओके, तो इस तरह से हम यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पर्सन, यहां पर हुज मतलब क्या है भाई, किसका, किसकी, किसके। जैसे हम पूछते हैं ना हमेशा हुज दिस पेन या फिर हुज पेन इज दिस, दो तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो है किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई ये चीज किसकी है, इसका मालिक कौन है। तो यहां पर हम पूछते हैं ना, जैसे यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि हुज बुक इज दिस। ओके, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। उसके बाद आइए हम चलते हैं वाई मतलब होता है क्यों। तो किसी चीज का जब हमें कारण पूछना होता है, दैट इज रीजन, तो हम रीजन में चलते हैं। जब हम किसी रीजन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम वाई से क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्यों से क्वेश्चन करते हैं, है ना। किसी बात को आप जानना चाहते हैं तो आप भाई क्यों जानना चाहते हैं। ओके, सो आप हमें उस व्यक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं, है ना। आप हमें उस व्यक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं। आप पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे कि व्हाई आर यू टेलिंग टू अस अबाउट दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में आप हमें क्यों बता रहे। तो क्या कहेंगे इसमें हम इंग्लिश में, व्हाई यू आर टेलिंग टू अस अबाउट दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इन WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी और WH वर्ड है, आइए अब उनके बारे में जानते हैं। अभी हमने कौन से WH वर्ड देखे हैं, अभी हमने देखा है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, विच, हुज, व्हाई। व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहा, हाउ यानी कौन, हुम यानी किसको, विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका, एंड व्हाई यानी क्यों। और इसे कब, कहां और किस जगह पर यूज किया जाता है वो भी हमने देखा। इसके अलावा और जो WH क्वेश्चन है उनके बारे में देखें तो देखिए, और आपके सामने आ चुके हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स, दैट इज वो है हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हाउ मतलब क्या है, यहां पर आप किसी बात को जानना चाहते हैं, उसके मैनर को या मेथड को, मतलब आप किसी चीज को करना चाहोगे तो आप उसे किस वे से करेंगे। ओके, आप उसे किस वे से करेंगे, आप उसे किस तरह करेंगे, दैट इज मेथड। तो आप उस चीज को करने की मेथड जानना चाहते हैं तो उसके लिए आएगा हाउ से क्वेश्चन शुरू होगा। अगर आप किसी चीज की प्राइस जानना चाहते हैं, किसी वस्तु की कीमत जानना चाहते हैं तो यहां पर आ जाएगा हाउ मच। अगर आप किसी वस्तु की क्वांटिटी जानना चाहते हैं, समझ में आ रहा है, आप किसी वस्तु की क्वांटिटी जानना चाहते हैं, उसकी संख्या जानना चाहते हैं, उसका नंबर जानना चाहते हैं तो वहां पर क्वेश्चन शुरू होगा हाउ मेनी से। उसके बाद अगर आप ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए कितना समय लगने वाला है, दैट इज आप टाइम को जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन शुरू होगा हाउ लॉन्ग से। और उसके बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जानना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच का डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो यहां पर आ जाएगा हाउ फार, मतलब कितना दूर। समझ में आया। तो हाउ मतलब होता है कैसा,
कैसा, कैसी या कैसे। ओके, हाउ मच यानी होता है कितना, हाउ मेनी भी यानी होता है कितना, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने यहां पर आप लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, और हाउ फॉर मतलब कितना दूर। आइए अब बताते हैं आपको कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां से बात करेंगे हम हाउ की, कैसा, कैसी, कैसे। तो मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप यह काम कैसे करेंगे, तो क्या कहेंगे क्वेश्चन में, हाउ डू यू डू दैट वर्क। ओके, आप यह काम कैसे करोगे, आप यह काम कैसे करोगे, हाउ डू यू डू दैट वर्क, आप यह काम कैसे करोगे, किस तरह से करोगे। तो आप उसकी मेथड या उसका मैनर जानना चाहते हैं, आप उसकी पद्धति जानना चाहते हैं। ओके, उसके बाद यहां पर हम प्राइस की बात करें, मतलब हाउ मच, हाउ मच यानी होता है कितना, हाउ मच यानी होता है कितना। तो क्या कहेंगे, जैसे आपने इस ड्रेस के लिए कितने पैसे दिए, आपने मान लीजिए आपने कोई ड्रेस खरीदा और आपने उस ड्रेस के लिए, या फिर आपने कोई शर्ट खरीदा और आपने उस शर्ट के लिए कितने पैसे दिए, तो क्या कहेंगे, हाउ मच यू पे फॉर दिस शर्ट। आप इस शर्ट के लिए कितना पे करें, है ना, आपने इस शर्ट के लिए कितना पैसा पे किया है, दैट इज हाउ मच, ये प्राइस से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए, अब क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम ये पूछ सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो देखिए, प्राइस और पैसे दोनों में फर्क है। प्राइस मतलब उसका कितना पे करना होगा, अभी आप जानना चाहते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो क्या कहेंगे, हाउ मेनी रुपीज यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, या फिर आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ओके, सो हाउ मेनी, या फिर आपके पास कितनी बुक है, तो हाउ मेनी बुक्स यू हैव। ओके, तो इस तरह से हम क्वांटिटी से रिलेटेड हाउ मेनी से क्वेश्चन करेंगे, और प्राइस अमाउंट से रिलेटेड, ओके, अमाउंट प्राइस से रिलेटेड हम हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन या टाइम की। ओके, कि किसी काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया है, तो हमें उसे पूछना है कि आपको इसे करने के लिए कितना समय लगेगा, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ लॉन्ग यू टेक टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए आप कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग यू टेक टू दिस वर्क। या फिर इसे और अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ लॉन्ग टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ लॉन्ग टू कंप्लीट दिस वर्क मतलब इस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहां पर जैसे टाइम से या ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे हम हाउ लॉन्ग से करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम डिस्टेंस की ओर। अब देखिए, फार, हाउ फार, हाउ फार, अगर हमें किसी चीज के बारे में पूछना है कि ये जो शहर है ये यहां से कितनी दूर है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आ जाते हैं ये डिस्टेंस से रिलेटेड हो जाता है। तो जैसे हमें पूछना है कि हाउ फार मुंबई फ्रॉम हियर, होते हैं ना, मुंबई यहां से कितना दूर है। ओके, मुंबई यहां से कितना दूर है, तो हम क्या कहेंगे, हाउ फार मुंबई फ्रॉम नागपुर, नागपुर से मुंबई कितना दूर है। और जब भी हम WH वर्ड के क्वेश्चंस को लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स देना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको सारे के सारे WH वर्ड समझ में आ गए होंगे। इंग्लिश के अंदर WH वर्ड इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हमने सारे के सारे WH वर्ड आपको बता दिए, किस तरह से कब आप क्वेश्चन करेंगे और कौन से क्वेश्चन करते समय आप किस तरह से वर्ड्स का, कौन से WH वर्ड का यूज करेंगे। आई होप दैट ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो अगर आपको तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कि आपको मिलेगा यहां से एक होमवर्क। क्या होमवर्क मिलने वाला है, देखिए जिस तरह से मैंने यहां पर सेंटेंस बनाए, ओके, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, उसी तरह से आपको
हर एक WH वर्ड, टोटल कितने WH वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 और ये है 1 2 3 4 5, 8 और 13 है। ओके, अब आपको क्या करना है, हर एक WH वर्ड के 5 क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं और वो कंप्लीट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे एक पट्टी लाइन चल रही है, वहां पर लिखा हुआ है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें टैप कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद आपको ये होमवर्क पूरा करना है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने का टाइम है शाम को 6 से 7 बजे का। ओके, इवनिंग 6 to 7 PM, उसके पहले आप ग्रुप में अगर कुछ भी चीज भेजने की कोशिश करेंगे तो वो जाएगा नहीं। ओके, तब तक जो है सेटिंग वो बदली हुई रहेगी ग्रुप की। तो आपको होमवर्क करना है और शाम को ये होमवर्क आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देना है। हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई किसने कितना वर्क किस तरह से किया, अपने नाम के साथ होमवर्क को भेजना है। ओके, जो हमारे चैनल को डेली देखेगा और जो हमारे मतलब दिए वो होमवर्क को डेली करेगा, ओके, उसके लिए कुछ हम प्राइज भी रखने वाले हैं, तो एक अच्छा सा प्राइज भी होगा उनके लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको दिल से अगर लगता है कि हम जो आपके लिए कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की नीड है, बहुत सारे लोगों तक इन चीजों को पहुंचाना चाहिए ताकि वे भी इंग्लिश में आसानी से बोल सके। ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।